हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टॉपिक अपना इनइक्वालिटी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इनइक्वालिटी है ना, आप लोअर स्टैंडर्ड से क्लास में पढ़ते आए हुए इक्वेशन आप सब जानते हो। सपोज 3x प्लस 4y is equal to 0. This is an equation in two variable. Similarly, equation in one variable 3x minus 2 plus 4x is equal to 0. These all are in equation, है ना। Suppose equation in one variable 5x minus 7 is equal to 0. इस टाइप की आप इक्वेशन पढ़ते हुए आए हो। यदि मैं इसका सॉल्यूशन आपसे पूछूं, सो 5x is equal to 7, x is equal to 7/5. दिस इज एन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। अब यदि हम इसको रियल नंबर पर प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा। दिस पॉइंट इज x is equal to 7/5. 7/5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सिंबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 5x minus 7 लेस देन 0 और 5x minus 7 ग्रेटर देन 0 और 5x minus 7, ये तो आपकी इक्वेशन थी, इज लेस देन इक्वल टू 0 या 5x minus 7 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मीन्स या तो कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, और इक्वेशन में तो वो बैलेंस होती थी। सो अब इसको सोल्व करने के कुछ मेथड हैं। मेथड नंबर कुछ पॉइंट है। नंबर 1, एडिंग कांस्टेंट टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। सपोज 2 is less than 3 and if we add 4 both side, तो 2 plus 4 less than 3 plus 4, so this is 6 less than 7। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इनइक्वालिटी में एक कांस्टेंट दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स a less than b, so a plus c less than b plus c। ये मीनिंग हुआ इसका। कहने का मतलब ये है, यदि आप ऐड करोगे कोई कांस्टेंट किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, तो इस इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन सेम रहेगा। सपोज 5 less than 7, if we add 2, 5 plus 2 less than 7 plus 2, so this is 7, this is 9, orientation is same। Similarly, if minus 4 less than minus 2, है ना। So if we add 1, minus 4 plus 1 less than minus 2 plus 1, so this is minus 3 and this is minus 1। So if we add constant both side, the orientation of inequality not change। ओरिएंटेशन मीन्स यदि लेस देन का साइन है तो लेस देन का रहेगा, और ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय कांस्टेंट। सपोज 2 is less than 5 and if we multiply both side by 3, 2 into 3 6 and 5 into 3 15, तो हम दोनों साइड में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट से, है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट से। इफ a is less than b, that means ac less than bc, तो कांस्टेंट हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में भी होती है और टू वेरिएबल में भी। सपोज ax plus b
less than 0, this is an linear inequality in one variable. या ax plus b less than equal to 0, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, ax plus b greater than 0, ax plus b greater than is equal to 0. These are linear inequality in one variable. इनकी स्टडी हम इसलिए करते हैं जब आपका क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन. डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना एंड रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना. तो ये वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आप बिना इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के आप रेंज और डोमेन फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, तो रेंज एंड डोमेन में इनका बहुत ज्यादा रोल है. नेक्स्ट देखिए, हाँ अब क्वेश्चन पे आते हैं. सोल्व 2x माइनस 3 लेस देन 5. इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे 2x माइनस 3 लेस देन 5. 3 को आप इस दूसरी साइड पे लेके जाओ जैसे इक्वेशन में लेके जाते थे. ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस. 5 प्लस 3 इज 8. वैल्यू ऑफ x, सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ x. तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, x लेस देन 4. दिस इज योर सॉल्यूशन. है ना, नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट होगा. दिस इज 4, x कैसा होना चाहिए, लेस देन 4. दिस इज दिस. सर्कल मीन्स 4 को इंक्लूड नहीं करना. सो इंटरवल के फॉर्म में -3 से -∞ से 4, ये इसका सॉल्यूशन हुआ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन. अब आप लेस देन 4 में जितने भी x हैं वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई. यदि मैं इसमें 1 पुट करता हूं, 2 into 1 -3, दिस इज 2 -3, दिस इज -1 लेस देन 5. ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यहां पर इनफाइनाइट x है. इक्वेशन का तो एक सिंगल सॉल्यूशन होता था. इनफाइनाइट x क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. नेक्स्ट देखिए, -3x ग्रेटर देन 7. सोल्व दिस इनइक्वालिटी. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -3 रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई विद माइनस साइन. सो दिस इज 3x ग्रेटर देन लेस देन -7. जब आप माइनस से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है. सो x इज लेस देन -7/3. ये आया. x कैसा है, लेस देन -7/3. सो -∞ से -7/3 इंटरवल के फॉर्म में. ये पूरी लीनियर इनइक्वालिटी चल रही है वन वेरिएबल में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x3 लेस देन 5x प्लस 7. इसको सोल्व करेंगे. तो जैसे आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते थे सेम प्रोसीजर है. अब आप x को इधर लेकर आओगे. 4x minus 5x less than 7 minus 3. This is minus x less than 4. बट ये तो वैल्यू किसकी है, माइनस एक्स की. तो माइनस रिमूव करोगे, x ग्रेटर देन -4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब देखने में टॉपिक अजीब लगेगा बट जब आप फंक्शन पढ़ोगे, कैलकुलस पढ़ोगे, फाइंड द रेंज एंड डोमेन, वहां पर यदि आप इनइक्वालिटी के कंसेप्ट नहीं पता तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. तो आप ध्यान रखिए, रेंज एंड डोमेन में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट, सोल्व दिस इनइक्वालिटी 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 9x माइनस 8x माइनस 3. तो सिंपल सॉल्यूशन, 37 माइनस 5 दिस इज 32 माइनस 3x greater than 9x minus 8x plus 24. है ना, this is 32 minus 3x, 9x minus 8x is x plus 24. x को वन साइड में, minus 3x minus x greater than 24 minus 32. This is minus 4x
एंड दिस इज -8। माइनस से डिवाइड करोगे आप, सो 4x इज लेस देन 8। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ओरिएंटेशन चेंज होता है। यहां पर क्या है, 4x ग्रेटर देन था -8 से, पर जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया 4x इज लेस देन 8। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 4 से हमको क्या करना है, डिवाइड, सो x इज लेस देन 2। सॉल्यूशन इज x इज लेस देन 2। नंबर लाइन पर जब आप ड्रॉ करोगे, सपोज दिस इज 2, x कैसा होना चाहिए, लेस देन 2। सो लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंक्लूड है यहां पर, क्योंकि इक्वलिटी का है, तो ये अब इधर बढ़ता ही जाएगा। दैट मीन्स मैथमेटिकली -∞ से 2, -∞ से कितना, 2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट वन, सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है थोड़ा, सॉल्यूशन ऑफ √2x - 3। अब जब भी अंडर रूट के अंदर सपोज आपका ये फंक्शन fx है, √x का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, fx कब डिफाइन होता है, fx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव क्वांटिटी का हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं। सो दैट मीन्स 2x - 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन मीन्स x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो 2x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/2। x बड़ा होना चाहिए 3/2 से। अब यही क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज ऑफ fx इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो x किससे बड़ा होना चाहिए, 3/2 से। सो x बिलोंग्स टू 3/2 पर क्लोज इंटरवल है, 3/2 से कहां तक, +∞ तक। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये पूरा हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो रेंज एंड डोमेन के लिए कर रहे हैं, रेंज एंड डोमेन। नेक्स्ट देखिए, सोल्व दिस इनइक्वालिटी या सोल्व दिस फंक्शन। सॉल्यूशन मींस x के ऊपर कंडीशन आपको देखनी है। अब देखो ये 1 में है, तो ये फंक्शन 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से डिविजिबल नॉट अलाउड। और अंडर रूट में है, सो 5 - 3x कैसा होगा, पॉजिटिव। x के कोफिशिएंट को प्लस बनाओगे, 3x - 5 लेस देन 0, 3x लेस देन 5, x इज लेस देन 5/3। x कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 5/3 से। अब लेस देन इधर स्मॉल होता जाएगा, -∞ से 5/3, है ना। सो ये इसका आंसर हुआ। x कैसा होना चाहिए, -∞ से 5/3, और यहां पर 3/2 से ∞। अंडर रूट तभी डिफाइन होता है जब fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने इक्वल टू 0 नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपॉन में है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप के। नेक्स्ट, सोल्व दिस इनइक्वालिटी, 2 लेस देन 3x - 4 लेस देन इज इक्वल टू 5। अब यदि इसको सोल्व करोगे, इसके दो मेथड हैं। यहां पर क्या है, ये दो इनइक्वालिटी है, 2 लेस देन 3x - 4 और 3x - 4 लेस देन कितना, 5। ये दो इनइक्वालिटी है। या तो इन दोनों को आप अलग अलग सोल्व कीजिए और उसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन। एक मेथड तो ये हुआ, या हम इसको साथ साथ भी सोल्व कर सकते हैं। 2 लेस देन 3x - 4, तो ये 4 यहां से हटाना पड़ेगा, -4, तो ऐड 4 बोथ साइड, 4 + 2 6। पूरी इनइक्वालिटी में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4। सो दिस इज 3x एंड दिस इज 9। नाउ डिवाइडेड बाय 3, आपको x के ऊपर कंडीशन निकालनी है। 3 से डिवाइड करोगे, दिस इज 2, दिस इज x and this is 3. So this is the solution of this inequality. ये आपका क्या हुआ, आंसर। ध्यान से देखिए आप, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया, फिर इस इनइक्वालिटी को, दोनों का क्या लिया,
इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आप ट्राई करना। नाउ दिस इनइक्वालिटी 6 लेस देन -3, 2x - 4 लेस देन 12, यहां पर लेस देन इक्वल टू है और यहां पर लेस देन है। सोल्व दिस इनइक्वालिटी, तो -3 हम यहां से रिमूव करेंगे तो डिवाइड -3, सो दिस इज -2, दिस इज 3, सॉरी 3 से तो हमने क्या किया। सो नाउ हम इस इनइक्वालिटी में -3 से डिवाइड करेंगे। जब -3 से डिवाइड करेंगे तो ओरिएंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, यानी साइन चेंज होगा। तो दिस इज -2, वहां पर लेस देन इक्वल टू था ग्रेटर देन, दिस इज 2x - 4, दिस इज -4, -3 से हमने क्या किया, डिवाइड। नाउ एड 4 बोथ साइड, -2 + 4, तो दिस इज 2x, and adding 4, this is 0, divided by 2, so 1, 0, ये आया इसका आंसर। सो नाउ यदि हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो दिस इज 0, x लेस देन 1, दिस इज योर आंसर। सो x बिलोंग्स टू इंटरवल के फॉर्म में ओपन 0 क्लोज्ड 1, दिस टाइप से। ट्राई सम मोर क्वेश्चन जिससे आपकी समझ बढ़ेगी। नेक्स्ट वन देखिए, सोल्व दिस इनइक्वालिटी 2x - 1 लेस देन x + 5 एंड 3x + 2 ग्रेटर देन 2 - x साइमल्टेनियसली। ये दोनों क्या है, साथ साथ में है। अब इन बिटवीन एंड है तो दोनों का क्या लोगे आप, इसको अलग सोल्व करोगे, इसको अलग, और दोनों का इंटरसेक्शन है ना। तो सोल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। 2x - 2 less than x + 5, so this is 2x - x, x less than 5 + 2 7। फर्स्ट से ये आया आपका, फर्स्ट से ये आया, एंड अब इसको सोल्व करोगे आप, देखो ध्यान से, 3x + 6 2 - x, this is 4x and this is -x, इधर जाके क्या होगा, प्लस का, एंड 2 - 6 -4, 4 से डिवाइड किया, x ग्रेटर देन -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन लीजिए। x लेस देन 7, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 7, x कैसा होना चाहिए, लेस देन 7, और x इज ग्रेटर देन -1, x बड़ा होना चाहिए -1 से, -1 तो इंक्लूड नहीं है, दिस, एंड x इज लेस देन 7, ये वाला पोर्शन। दोनों का हमको क्या लेना है, कॉमन पार्ट, तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज कॉमन पार्ट, सो x जो इसका कॉमन सॉल्यूशन आएगा -1 to 7। दोनों इक्वलिटी एक साथ सोल्व करनी थी आपको साइमल्टेनियसली, तो x लाई बिटवीन -1 to 7, और ध्यान रखना दिस इज एन ओपन इंटरवल। आगे बढ़ते हैं। नाउ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। अब जैसे भी आपने एक वेरिएबल में पढ़ा है ax + b, अब आपके पास क्या आएंगे, 2 वेरिएबल, तो जनरल लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल ax + by + c। लीनियर पढ़ रहे हैं हम सब, जनरल लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल ax + by + c, ये है। Here x and y are variable, a, b and c are constant। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, आप ध्यान से देखो। Solve this inequality, 3y - 5x less than 30। तो 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए आप इसको इक्वेशन ले लीजिए।
3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ड्रॉ करेंगे हम डायग्राम 2 डायमेंशनल में। When y is 0, जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इज -6, 0 and when x is 0 y is 10। तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे। -6, 0 इधर यहां पर होगा कहीं पर, -6, 0 and 0, 10 on y-axis, 0, 10। This is your line जो इन 2 पॉइंट से होके जाएगी, है ना। नाउ वी टेक, अब आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। यदि सपोज आप ये इधर से कोई पॉइंट ले रहा है और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो ये वाला रीजन, अदरवाइज ये वाला रीजन। यहां पर इसके अबव क्या पॉइंट होगा, 0, 11। तो देखते हैं 0, 11 इसको सेटिस्फाई करता है नहीं। x तो कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी है 11, तो दिस इज 33 लेस देन 30। इट इज ट्रू नॉट, ये ट्रू नहीं है। तो दैट मीन्स अपवर्ड रीजन नहीं, डाउनवर्ड रिजल्ट आएगा। यदि आप इधर से कोई भी पॉइंट लोगे ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज एन रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिनल रेडीमेड रेफरेंस पॉइंट है 0, 0, पुट 0, 0, x इज 0, y इज 0, 0 लेस देन 30, इट इज ट्रू। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज दिस रीजन, ये वाला रीजन, है ना। लाइन भी नहीं है, यदि इक्वल टू होता तब लाइन आती, ध्यान रखना। लाइन भी नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना। लाइन आपकी इस इनइक्वालिटी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सोल्व दिस इनइक्वालिटी 3x - 7 ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, जब x रियल नंबर पर हो, रियल लाइन पर हो, ये वाला। तो फर्स्ट वन इज इजी, 3x - 7 ग्रेटर देन 0, तो 3x इज ग्रेटर देन 7, x बड़ा होना चाहिए 7/3 से, ये आया। सो रियल नंबर पर सपोज दिस इज 7/3, x इज लार्जर 7/3, ये होना चाहिए 7/3। नाउ इन 2 डायमेंशनल, इन 2 डायमेंशन प्लेन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, 2 डायमेंशनल। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 0। तो यदि मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं 2 डायमेंशनल, तो आप इसको पहले क्या कंसीडर करोगे, इक्वेशन 3x - 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/3। तो एक लाइन x is equal to 7/3, that means suppose this line is x is equal to 7/3, पर आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 7/3। अब आप कोई भी या तो इस साइड का पॉइंट से सेटिस्फाई कराइए या इस साइड से। यदि मैं 0, 0 से सेटिस्फाई कराता हूं सो 0 इज ग्रेटर देन 7/3, इट इज नॉट ट्रू। तो दैट मीन्स ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन इन्फिनिटी तक, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। नाउ नेक्स्ट, सोल्व इन 2 डायमेंशनल दिस इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 2। तो सिंपल डायग्राम बनाते हैं, इन्हीं से आपकी रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट होगा। x, इसको इक्वेशन ले लो, x इज इक्वल टू 2, so this is the line x is equal to 2। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो यदि मैं इसको 0, 0 से सेटिस्फाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 2, ये होता है, इट इज फॉल्स, दैट मीन्स ये वाला रीजन।
आप इधर का कोई भी पॉइंट लोगे इस रीजन में से, इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। नाउ y इज लेस देन 3, सो y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ की आपने, दिस इज y लेस देन 3। अब इसमें लाइन भी आएगी, अब आप इसको 0 0 से सेटिस्फाई कराते हो, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट 0 0 रेडीमेड पॉइंट, सो 0 लेस देन 3 इट इज ट्रू, दैट मीन्स ये वाला रीजन है ना। इसको मैं अच्छे से दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूं, दैट मीन्स ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन कॉमन रीजन ग्राफिकली, है ना, ये वाला रीजन। तो इस टाइप से हम 2 वेरिएबल में इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं। जब आपको 2 कंबाइंड फंक्शन गिवन रहेंगे और उनकी क्या पूछे, रेंज या डोमेन, तो आप दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। यहां पर भी हमने क्या लिया, दोनों का कॉमन रीजन। नेक्स्ट वन, सोल्व दिस इनइक्वालिटी एंड फाइंड द रीजन। जो ग्राफ बनेगा उसका क्या पूछा है, एरिया, एरिया ऑफ रीजन। तो ड्रॉ करते हैं। x इज पॉजिटिव, x यहां पर पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, बट y इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y कहां पर पॉजिटिव होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली। कॉमन रीजन लेना है तीनों का। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ दिस, इसको इक्वेशन ले लो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, व्हेन y इज 0, तो 5, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 4, so 5, 0 and 0, 4, this line 5, 0 and 0, 4. Now we want less than 4x plus 5y less than 20. If we put origin 0, 0, so 0 less than 20, it is true. That means this region. तीनों का कॉमन रीजन क्या हुआ, ये वाला रीजन। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है दिस रीजन का। दिस इज द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस डिस्टेंस इज 5, this distance is 4, so area is 1/2 base into height, 5 into 4, this is 2 times, this is 10 square unit. This is your area. So hope you will understand how to solve inequality. बेसिकली रेंज एंड डोमेन आपका इसी से सोल्व होगा। बेसिक आइडिया आज दिया, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इनका बेसिकली यूज तभी होगा जब आप रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट करोगे। यदि आपको इनइक्वालिटी नहीं आती तो रेंज एंड डोमेन में प्रॉब्लम होगी। जब आप कैलकुलस में क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन, sin x सपोज लाई बिटवीन -1 to +1, एंड वो कहने लगे हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ sin 3x, है ना। इस टाइप से sin x आपका किस किस के बीच में लाई करता है, sin x आप जानते हो -1 to +1। क्वेश्चन आएगा हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ sin 3x, सो आप यूज करोगे इनइक्वालिटी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके कमेंट हो या क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ और कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।
और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।